रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले के बाद लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई है और ये मामला नाज़रीन डू एंड डाई की सूरत अख्तियार कर गया है। आप नाज़रीन को याद होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में जो उनके पार्टी के MNA थे नदीम अफजल चंद, उनके अपने सेक्रेटरी के साथ एक कन्वर्सेशन की ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें नदीम अफजल चंद अपने सेक्रेटरी से कह रहे थे कि मुख्तियारा गल बहुत बढ़ गई है लेकिन हुकूमत बता नहीं रही। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले के बाद भी कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले 3 मुख्तसर सी अहम खबरें हैं जिनकी तफसीलात मैं आप नाज़रीन की खिदमत पे पेश करूँगा। एक तो नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा था, उसमें तीनों PTI के रहनुमाओं को, यानी जो लीडरशिप है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को 18 अप्रैल तक की, वैसे तो बड़ी लंबी तारीख इलेक्शन कमीशन ने डाली है, लेकिन ये आखिरी मौका इलेक्शन कमीशन ने PTI के रहनुमाओं को दिया है कि आप अपना जवाब तौहीन अदालत के शोकास नोटिस के हवाले से आप जमा करवा दें। बसूरत दीगर आइंदा समात पर आपके खिलाफ ना सिर्फ फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी बल्कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया जाएगा। इसी केस की समात के दौरान नाज़रीन, जो 4 रुकनी बेंच के सरबराह हैं मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी, उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन कमीशन को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप का जो रवैया है वो बड़ा ही काबिल अफसोस है। जिस पर फैसल चौधरी, जो कि इमरान खान और फवाद चौधरी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शन कमीशन को पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप इलेक्शन करवाएं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाएं, और इसके साथ साथ वो इदारे, वो अथॉरिटीज़, वो हुकाम जो आपके साथ इलेक्शन करवाने में तावन नहीं कर रहे, उन्हें आप तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी करें। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अब 18 अप्रैल तक की मोहलत दे दी है तीनों PTI के रहनुमाओं को कि आप जवाब जमा कराएं, वरना आपके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो फ़र्द जुर्म है वो लगाई जाएगी और इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की टेरिटरी में कितने मुकदमात दर्ज हैं, जो दरख्वास्त लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उस दरख्वास्त को निपटा दिया है और जो डिटेल पुलिस ने आज अदालत में जमा कराई है वैसे तो आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन इससे एक चीज़ का जो है वो इंकिशाफ होता है कि जो हमें कह रहे थे कि हम झूठे हैं, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सच जो है वो बाहर आ रहा है और ये PTI खुद ये सच को सामने ला रही है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें बताया गया कि 28 जो मुकदमात हैं वो इस्लामाबाद के पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए हैं और एक जो मुकदमा है इमरान खान के खिलाफ वो FIA में दर्ज किया गया है और 7 मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ तफ्तीश जारी है। इसी जो पुलिस के 28 मुकदमात हैं उसमें से 27 में इमरान खान के खिलाफ तफ्तीश जारी है और 20 केसेस में इमरान खान का चलान जो है वो मुतल्लिका अदालतों में पेश किया जा चुका है और जो 28वां केस FIA का है उसमें भी इमरान खान के खिलाफ तहकीकात जारी है। तो ये आज अदालत के सामने जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सामने आ गया है कि इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में महज 28 मुकदमात हैं, लाहौर में 6 मुकदमात हैं, तो 34-35 से ज़्यादा इमरान खान के खिलाफ मुकदमात नहीं, एक मुकदमा कोयटा में है। तो ये जो 100 की गर्दान या राग अलाप रखा था, ये भी सब कुछ जो है वो दूध का दूध या पानी का पानी होकर सामने आ गया कि हकीकत है क्या। अगली खबर नाज़रीन, हिसान न्याज़ी इमरान खान साहब के भांजे, जिन्हें ज़मानत पे कोयटा की अदालत ने रिहा कर दिया, इस्लामाबाद की अदालत ने भी रिहा कर दिया, लेकिन उनकी ज़मानत की मनसूखी के लिए आज प्रोसिक्यूशन ने, यानी सरकार ने आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर की है और ये दरख्वास्त नाज़रीन जज सिकंदर खान एडिशनल सेशन जज हैं उनकी अदालत में दायर की गई है और इस दरख्वास्त के ऊपर, यानी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन के ऊपर, हिसान न्याज़ी को 30 मार्च का नोटिस जारी कर दिया है। मौक़िफ़ हुकूमत ने यह अपनाया है कि जब ये ज़मानत हिसान न्याज़ी को दी गई तो जो सरकार है उसका मौक़िफ़ सुना नहीं गया, उसको नोटिस जारी नहीं किया गया और एक तरफा तौर पे फैसला सादिर कर दिया गया। इसी में एक लाइन की खबर है आज़म सवाती से मुतल्लिक। आज उनका जो अदारों से मुतल्लिक मुतनाज़ा जो मुकदमा था वो, उसमें आज आज़म सवाती साहब पेश नहीं हुए। मुकदमे की समाअत को 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन जो उनके खिलाफ, आज़म सवाती के खिलाफ इस्लामाबाद की टेरिटरी में मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 31 मार्च तक जो है मुतफसिलात जमा करवाने का जो है वो हुक्म दे दिया है। अब आ जाते हैं कि जो जजेस का फैसला है उसके बाद लड़ाई कैसे शिद्दत अख्तियार कर गई है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात से मुतल्लिक मुकदमे की अहम और दूसरी समाअत हुई है और जब यह सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक, यानी ये मामला है
कि पंजाब में इलेक्शन कब होगा, खैबर पख्तूनख्वा में कब होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत जारी थी तो गुजरांवाला में वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह हैं उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है और वहाँ पे उनसे एक सवाल होता है। सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जो सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन है और जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है वो एक साथ करवाया जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने अदलिया को भी क्रिटिसाइज़ किया कि यहाँ पे जो अदालतें हैं उन्होंने इमरान खान के लिए ज़मानतों का बाजार लगा रखा है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फैसला है, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का, उसका तज़किरा भी हुआ। ये जो नाज़रीन कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसके चंद मंदरजात में दोबारा जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसकी पस मंज़र के लिए बयान करना ज़रूरी है। कल के फैसले में नाज़रीन एक तो ये कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस का अख्तियार है सो मोटो लेने का और सो मोटो की कार्रवाई को इनिशिएट करने का, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। और साथ में जो सो मोटो लेने की चीफ जस्टिस की पावर है उसे वन मैन शो करार दिया गया। और साथ में ये कहा गया कि रूल्स बनाए जाएं और चीफ जस्टिस की ये जो पावर्स हैं जिसे वो एंजॉय करते हैं अस्कुत नोटिस लेने की, इसके रूल्स बनाए जाएं और ये पावर जो हैं ये रूल्स बेस्ड पावर होनी चाहिए। और साथ में कहा गया कि सो मोटो का जो मुकदमा है वो 5 या 7 रुकनी बेंच सुने और जुडिशल ईयर के आगाज़ पे, यानी हर साल सितंबर में जब अदालती नए साल का आगाज़ होता है तो एक लार्जर बेंच बना दिया जाए चीफ जस्टिस की सरबराही में या सीनियर प्यूनी जज की सरबराही में, जो सो मोटो केसेस की समाअत करेगा। और सो मोटो लेने का जो अख्तियार है वो भी कहा गया था कि वो भी एक पैनल के नीचे होना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमे की समाअत चल रही थी वहाँ पे अटॉर्नी जनरल नए मंसूर उस्मान अवान पेश हुए। उनकी जानिब से एक तो फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की गई लेकिन उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 4-3 का फैसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 4-3 का फैसला है तो आपको ये इस केस से ये मामला गैर मुतलका है, ये एक और मुकदमा है, इसमें आप ये नुक्ता नहीं उठा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर मुतलका मामला है, लेकिन अगर PTI की दरख्वास्त जो आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, उस दरख्वास्त की जो प्रेयर है उस प्रेयर को अगर पढ़ा जाए तो प्रेयर में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1 मार्च का जो फैसला है उस फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए और जो शेड्यूल जारी किया गया है जो इलेक्शन की तारीख है उसको रिवाइव करा के उसी शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। और तमाम रियासती इदारों से कहा जाए कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वैसे पख्तूनख्वा का नाम हम वैसे ले लेते हैं, ये दरख्वास्त जो तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में है ये सिर्फ पंजाब की हद तक है। तो इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का जो है वो हुक्म दिया जाए। यानी प्योरली ये जो दरख्वास्त आई है ये पंजाब में जो है वो इलेक्शन करवाने के हवाले से है, पंजाब से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कह दिया कि ये मामला गैर मुतलका है, हालांकि जब वो फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आए हैं वो फैसला अब 4-3 का है या 3-2 का है, इसकी वजाहत होना ज़रूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो मौक़िफ़ नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर मुतलका मामला है, आप दरख्वास्त लाएंगे फिर उस बात को टेकअप किया जाएगा। यानी ये मामला इस केस में फ़ैसला हो जाए फिर उस केस का फ़ैसला देखा जाएगा जिस पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में आई है कि हम उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाया जाए। ये आप 30 अप्रैल पे इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दें। अब वो फैसला 4-3 का है, 3-2 का है, इसका आप दरख्वास्त लाएंगे तो फिर इसका जायज़ा लिया जाएगा। पहले तो अगर अमल दरामद करवाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाना चाहिए था। अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं जाते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करते। लेकिन ये दोनों ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर नहीं किए। लेकिन जो आइनी दायरा अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है जिसे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, आर्टिकल 184(3) का अख्तियार, वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्वोक की। तो फारूक एच नाइक पेश हुए, उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर ऐसा करें कि सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी सुने। लेकिन अदालत ने कहा कि हम पहले PTI के वकील को सुनेंगे और फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। यानी उन्हें यह नहीं कहा गया कि हम आपको सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन सरदस्त जो है उनका मौक़िफ़ जो है वो नहीं सुना गया। तो ये जब डेवलपमेंट हुई इसके बाद कौमी असम्बली का जो इजलास जारी था उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा ही तगड़ा किस्म का खिताब किया, दबंग किस्म का खिताब किया। अब उस खिताब से पहले नाज़रीन जब सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्रवाई का इख्तिताम होता है तो जो वज़ीर कानून हैं, जो अनवर मंसूर कह रहा हूँ, जो मंसूर उस्मान अवान है नए अटॉर्नी जनरल, वो जाते हैं
और जाके जो है वो अपने वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात में नाज़रीन ज़रा 1 मिनट का वक्त मैं ज़रा गला ठीक कर लूँ। तो अटारनी जनरल ने, वज़ीर कानून ने और कामरान मुर्तज़ा वज़ीर आज़म के पास गए, वहाँ पर जाके मुलाकात हुई, फिर वज़ीर आज़म ने खिताब किया। लेकिन उसमें फ़ैसला जो किया गया उस मुलाकात के नतीजे में कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अख्तियार है सो मोटो लेने का, इसको रेगुलेट किया जाएगा। और ये रेगुलेट किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फ़ैसला आया है, मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फ़ैसलों की रोशनी में। तो इसमें यह खबर सामने आई, 3 अहम चीज़ें सामने आई। वैसे तो आप ये खबर सुन चुके होंगे, लेकिन इस लेजिस्लेशन के बाद अगर ये कानून साजी हो जाती है तो फिर होगा क्या, ये बड़ी आप नाज़रीन के जानने के लिए चीज़ है। तो इसमें एक तो ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेने का अख्तियार है, अब वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर जजेस हैं वो सो मोटो की कार्रवाई इनिशिएट करने के हवाले से फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस जो है वो अकेले फैसला नहीं करेंगे। जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वफाकी काबीना के इजलास में जो मुसवदा था सो मोटो के अख्तियार के हवाले से, सो मोटो के अख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से, कि इस पर जो मुसवदा है उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। यानी अब अकेले चीफ जस्टिस नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज साहबान जो है वो सो मोटो का अख्तियार जो है वो मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा जो बेंच की तश्कील का है उसे भी इसमें कानून साजी जो नई की जा रही है उसमें वाज़ेह किया जाएगा कि जो बेंचेस की तश्कील है वो कैसे होगी, उसका तरीकाकार क्या होगा। और तीसरी जो नाज़रीन अहम बात है वो ये है कि सो मोटो के अख्तियार में जो अपील का राइट नहीं दिया गया वो हक भी इस कानून साजी के लिए दिया जा रहा है। यानी आज जो इलेक्शन का मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि पंजाब में इलेक्शन कब करवाया जाए, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार था तारीख को तब्दील करने का, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं था, तो कैसे उन्होंने जो है वो तारीख तब्दील कर दी। 30 अप्रैल को 8 अक्टूबर के साथ जो है वो तब्दील कर दिया गया। अगर ये फैसला आज हुकूमत के खिलाफ आता है तो नई जो कानून साजी हुकूमत करने जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जो कि 10 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी किया गया है, वो पहले भी बुलाया जा सकता है। और कौमी असम्बली के ऐवान में आज जो आज मतलब बिल काबीना ने मंजूर किया है उसे कौमी असम्बली के इजलास में आज या फिर कल जो है पेश कर दिया जाएगा। और इसमें जो अपील का हक है, यानी आज अगर फैसला हुकूमत के खिलाफ आया तो फिर हुकूमत जो है वो 30 रोज़ के अंदर अपील कर पाएगी। और जब अपील दायर की जाएगी तो मौजूदा बेंच जो है वो अपील नहीं सुन सकेगा, मौजूदा बेंच जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपने फैसले के खिलाफ अपील सुनने के लिए। तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये जो अपील है वो जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनेगा उसे सीनियर जस्टिस का काजी फाइसा जो है वो हेड करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आप सीनियर जज को जो है बेशक आप अभी उन्हें बेंच में नहीं शामिल करें, लेकिन फिर अगर अपील आई तो फिर आपको जस्टिस काजी फाइसा को उस बेंच की जो है वो सरबराही देना पड़ सकती है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। लेकिन ये फैसला काबीना में करने से पहले जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब किया उसमें उन्होंने जिक्र किया कि 2 जजेस का जो फैसला आया है, अगर इस फैसले के ऊपर हम कानून साजी नहीं करते, सो मोटो का जो अख्तियार है उसे रेगुलेट नहीं करते, तो फिर मौरख जो है जब तारीख लिखेगा तो हमें मौरख माफ़ नहीं करेगा। और फिर उन्हें वो फैसला दोनों जज साहबान का, मंसूर अली शाह का और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का, अदालत में पढ़ के भी सुनाया। और नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म ने अदलिया को टारगेट किया और कहा कि आइन जो के अंदर जो इदारों की तकसीम का जो फार्मूला है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी आइन में जो एक ट्राइकॉटमी और पावर का जो फार्मूला दिया गया है कि अदलिया का क्या रोल होगा, मुकन्नना का क्या रोल होगा, इंतज़ामिया का क्या रोल होगा, तो उसकी जो है वो वज़ीर आज़म ने कहा कि आइन का ये जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो आर्टिकल है इसका मजाक उड़ाया जा रहा है और मुकन्ना और अदलिया के जो अख्तियारात हैं उसकी तकसीम की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अदलिया का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनकी जानिब था। और साथ में ये भी कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि अदलिया का जो तवाज़न है, पलड़ा है, वो अगर उसमें तवाज़न नहीं आएगा तो ये जो जंगल का कानून है इसका खात्मा नहीं होगा। और साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि आज जो है वो अपोजिशन जब हम उन्हें कहा कि अपोजिशन में थे तो हमारे ऊपर जब झूठे मुकदमात बनाए गए किसी ने नोटिस नहीं लिया, जब बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया तब नोटिस नहीं लिया गया, बदनीयती की बुनियाद के ऊपर हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए तब नोटिस नहीं लिया गया, और जब किसी की बहन को गिरफ्तार किया गया तब भी नोटिस नहीं लिया गया। तो वो इशारा ये कर रहे थे कि जब हमारे कानून की वायलेशन हो रही थी, हमें सियासी इंतकाम का और अपनी ज़ाती अना का निशाना बनाया जा रहा है, तब तो नोटिस नहीं लिया गया। आज दरख्वास्तें अभी जैसे सनाउल्लाह का मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि ज़मानतों की जो है वो बाजार लगा हुआ है, इमरान खान को रात भी ज़मानतें मिल जाती हैं। ये जिक्र जो है वो शहबाज शरीफ ने भी किया कि रात 11 बजे भी इमरान खान को ज़मानतें मिलती हैं, सुबह भी धड़ाधड़ जो है इमरान खान को ज़मानतें मिलती हैं। तो ये जो नोटिस लेना और ज़मानतें मिलने का बात है वो ज़ाहिर सी बात है अदलिया की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि हमारे इश्यूज़ के ऊपर तो कभी अदलिया ने नोटिस नहीं लिया। और यहाँ पर आप नाज़रीन को ये भी बता दें
कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पे नाअहली का मुकदमा है, ताहयात का, आर्टिकल 62(1) का जो इतला किया गया था, उस हवाले से भी एक पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। लेकिन आज तक वो दरख्वास्त जो है, एतराज़ात लगाए गए थे, एतराज़ात लगाने के बाद जो चैम्बर अपीलें दायर हुई थी उन पर आज तक समाअत नहीं हुई। वो मामला आज तक जो है वो ज़ेरे इल्तबा है। और यहाँ पर नाज़रीन आपको बता दें कि ये जो ताहयात नाअहली का मामला है, ये आइन में कहीं जिक्र नहीं किया गया कि आर्टिकल 62(1) पर जिस पे लगेगा वो ताहयात नाअहल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की इख्तरार थी, ये सुप्रीम कोर्ट की तशरीह थी कि आर्टिकल 62(1) जो है इसका मतलब ताहयात नाअहली है। लेकिन बहरहाल कतई नज़र इस बहस के अब जो कानून साजी हुकूमत करने जा रही है, बहुत सारे दोस्तों का ये मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है उसे कानून साजी के ज़रिए जो है वो आप रेगुलेट नहीं कर सकते। और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनते हैं वो आर्टिकल 191 के नीचे बनते हैं, 191 के नीचे बनते हैं। तो इसके लिए आपको आइनी अमेंडमेंट तरमीम दरकार होगी। लेकिन बहुत सारे कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये सिंपल लेजिस्लेशन से ये जो रेगुलेट करना है सो मोटो के अख्तियार को, ये कानून साजी हो सकती है। और ये जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, इस कानून साजी से ये करटेल नहीं होगा बल्कि ये रेगुलेट होगा और मज़ीद ये अख्तियार जो है वो स्ट्रेंथन होगा। और जब ये स्ट्रेंथन होगा, रेगुलेट होगा, तो फिर किसी को अदलिया के इस अख्तियार के ऊपर जो है वो तनकीद करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इजाज़त चाहते हैं आप नाज़रीन से। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।